हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग टीजीटी का क्या सिलेबस होने वाला है, टीजीटी मैथ्स, इसके लिए हम लोग आज बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। ये ईएमआरएस है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। तो चलिए सिलेबस देख लेते हैं फटाक से। तो पेपर का पैटर्न कैसा होगा इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। तो अभी हम लोग सिलेबस देखेंगे। पहला जो है जीए है, जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन आते हैं। इसमें बोला गया है कि जीके आएगा एंड करंट अफेयर जो कि एजुकेशन से संबंधित हो। फिर रीजनिंग आने वाला है। रीजनिंग में आप सभी को पता है कि पजल्स होते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, डेटा सफिशिएंसी, ये सबके क्वेश्चंस आएंगे, स्टेटमेंट हो गया, वेन डायग्राम। फिर नॉलेज ऑफ आईसीटी, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, वो भी नॉर्मल सा चीज है, एकदम टफ नहीं आता। टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आएगा कि टीचिंग का नेचर कैसा होता है, उसकी क्या विशेषताएं है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, पढ़ाने के लिए क्या क्या बेसिक जरूरत पड़ सकता है, रिक्वायरमेंट वो सब करना है आपको। लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है, क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं पढ़ाने में, और मेथड क्या क्या हो सकता है पढ़ाने में, ये सब देखना है। टीचिंग एड्स हो गया, ठीक है, ये सब हो सकता है। उसके बाद केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आ सकता है पेडागॉगी से, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, अदर सिमिलर प्रोग्राम से क्वेश्चन आ सकता है। अब हम लोग वापस चलते हैं। हम लोग ये देखिए, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश तो आपको पता ही है, इसमें 40% आई थिंक करना है, 40% जिसका मार्क्स जुड़ेगा नहीं, केवल क्वालिफाई नेचर का है। हम लोग चलते हैं सीधा मैथ्स की तरफ। मैथ्स का हम लोग सिलेबस देखने वाले हैं, तो मैथ्स को कवर कर लेते हैं। ये रहा टीजीटी मैथ्स, हम लोग पहुंच गए। टीजीटी मैथ्स का जैसे मैंने इसके पहले वीडियो में आप लोग को बताया है कि एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करना है आपको, तो वो तो करना ही है, लेकिन इस बार इन्होंने स्टैंडर्ड अपना बढ़ाया है। देखिए, ये जो रियल नंबर है ना, ये अप टू ग्रेजुएशन तक जाएगा। जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है ना, ये रियल नंबर स्टार्ट होता है क्लास 8 के बाद से। 8 के बाद मतलब 9 से स्टार्ट होता है, तो 9 अच्छे से करना है, 10th में अच्छे से करना है, 11 एंड 12th में डेफिनेटली करना है, एंड ग्रेजुएशन लेवल जो आपने ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ा है, रियल नंबर, रियल एनालिसिस जिसको बोलते हैं, वहां तक के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि सिलेबस में सीधे सीधे लिखा है कि अप टू ग्रेजुएशन लेवल डिफिकल्टी लेवल होगा। लेकिन यहाँ पर अंदर आप पढ़ोगे तो आपको स्कूल लेवल का ही दिखाई दे रहा है, सब चीज स्कूल लेवल का है, जो आपने स्कूल में पढ़ा है 9, 10, 11, 12 वहीं तक के ही कंसेप्ट आ रहे हैं। फिर एलिमेंट्री नंबर थ्योरीज, ठीक, एलिमेंट्री नंबर थ्योरीज के कुछ पोर्शन आपको 11 एंड 12 में दिखाई देगा, एंड कुछ पोर्शन आपको ग्रेजुएशन में भी दिखाई देगा। फिर मैट्राइसिस आ गया, मैट्राइसिस भी आपको 12th में दिखाई देगा, एंड इसके अलावा आपको ग्रेजुएशन में दिखाई देगा। तो क्योंकि सिलेबस में लिखा है अप टू ग्रेजुएशन लेवल, तो मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि ग्रेजुएशन लेवल के कुछ क्वेश्चन आएंगे, एकदम सारे क्वेश्चन नहीं आ जाएगा। 80 क्वेश्चन आने वाला है, तो 80 में से 10 से 15 आप मान सकते हो कि 10, 15 भी बहुत ज्यादा हो गया, 10 लगभग 10 मान सकते हो कि ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन होंगे, बाकी स्कूल लेवल के क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक, फिर पॉलिनोमियल्स है। पॉलिनोमियल्स भी आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा है, 9, 10 में भी पढ़ा है, तो नॉर्मल से लिखा है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, ये सब तो 9th के क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो 9th की बुक में मिल जाएगा आपको, एनसीईआरटी के 10th की बुक में मिल जाएगा। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल 9th एंड 10th में है, 9th एंड 10th में, 10th पढ़ लोगे तो ज्यादा बेटर है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ओके, सो ये 10th का है बेसिकली, वो 9th का था, ये 10th का है। ये क्वाड्रेटिक भी 10th में दिया हुआ है। एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, इनइक्वालिटीज हो गया, कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन से, ठीक है, पिजन प्रिंसिपल, ये सभी क्वेश्चन आपने किया होगा, ये ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, ये इधर के जो पोर्शन है। फिर कैलकुलस है, 11, 12 की बुक में दिया है। यूक्लिडियन ज्योमेट्री क्लास 9th में दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा डिटेल में आपको जाना पड़ेगा, जो आपने ग्रेजुएशन में देखा था। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये भी क्लास 9th में है। एरियस एंड वॉल्यूम्स 9, 10, 11, 12 जोड़ लेना। ट्रिग्नोमेट्री 11, 12, स्टैटिस्टिक्स 11, 12 करना है आपको, 9, 10, 11, 12, प्रोबेबिलिटी भी 11, 12 तक पहुंचना है। तो ये आपका सिलेबस हो गया मैथ्स का। ओके, ये मैथ्स का सिलेबस हो गया। तो बेसिकली अगर मैं एक समरी दूं आपको कि आपको क्या करना चाहिए अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपने सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई कर लिया है, सीटेट का पेपर 2 आपके पास है, तो आप इस ईएमआरएस की तैयारी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी है। मैं ओवरऑल बताऊं तो एनसीईआरटी की बुक निकाल लो, 7वीं के बाद से निकाल लो, 7वीं से 12वीं तक के एनसीईआरटी बुक आपको पढ़ने चाहिए। अगर ग्रेजुएशन नहीं भी पढ़ोगे, ग्रेजुएशन अगर नहीं भी पढ़ते हो, तो कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा अगर आपने यहां अच्छी मेहनत कर ली है तो। ओके, ये ओवरऑल है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।